कोहली से दरअसल डर लगता है। क्यों डरता है पाकिस्तान विराट से? 2003 में सेंचुरी में जो 98 रन की इनिंग खेली थी, वैसी ही इनिंग आज विराट कोहली खेलेंगे और हिंदुस्तान को एक जीत दिलाएंगे। 339 रन का कोई दबाव नहीं है ओवल में। सौरभ आप देख रहे हैं और एक मौके की तरह देख रहे हैं फिलहाल, और एक मौके की तरह देख रहे हैं कि विराट युवराज के बाद आज रन बनाने के मौके हैं। नहीं तो रन बनाने का मौका ही नहीं मिलता अगर 200 में आउट हो जाते हैं। चलिए जय तो कल हम अपनी टीम को ये बताने वाले हैं कि जगह बड़ी लकीर जीतने के बाद यही आते हैं। बिल्कुल, अगर देखिए उसमें कोई शक नहीं है कि हम जीतने नहीं वाले हैं, हम जीतने वाले हैं। बस सिर्फ जाके ये बताना है कि जीतने के बाद हमने यहाँ चक्कर लगाना है। और हमारे साथ इस महा कवरेज में लेने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, हैप्पी फादर्स डे। और क्योंकि आप इस सुपरहिट फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब हैं, मैं बस ये चाहूंगा कि आज आप क्या विश करना चाहेंगे टीम इंडिया को हैप्पी फादर्स डे? देखिए, विश करने की जरूरत नहीं है, वो तो शायद फादर को बच्चे विश करते हैं। तो आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान भारत को विश करेगा हैप्पी फादर्स डे आफ्टर द गेम। जानना चाहूंगा कि सब यही पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से पहला मुकाबला हुआ था भारत पाकिस्तान का, क्या ये फाइनल भी उसी तरीके से होगा, वन साइडेड? और अगर वन साइडेड ना हो तो कम से कम इंडिया जरूर जीतेगा ना? अनुमान लगाया था कि भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान कभी जीता नहीं हमसे। आईसीसी वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मुकाबले ज़रूर जीता है, लेकिन इस समय दबाव सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर होगा। एक तो वो फाइनल खेल रहे हैं, दूसरा वो भारत के साथ खेल रहे हैं। तो जो दबाव है, वो प्रेशर है, जो इतना ज़्यादा है उनके ऊपर कि शायद उस प्रेशर में वो कैसा खेलेंगे ये वक्त पाकिस्तान को हरा देगा, ऐसा मेरा मानना है। क्रिकेट में हम लोग जितनी भी मर्जी प्रेडिक्शंस कर ले, लेकिन वो सही होंगी नहीं होंगी ये तो कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन अगर टीमों को देखें, दोनों टीमों को अगर पेपर के ऊपर, तो भारत की टीम कहीं आगे है पाकिस्तान की टीम से। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज भारत पाकिस्तान को हरा सकता है। ध्यान देंगे पाकिस्तान, जो कि बड़े टाइम के बाद इतने बड़े मुकाबले में खेल रहा है फाइनल में, तो इसलिए वो एक्साइटेड है। एक तो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर को उम्मीद नहीं थी, दूसरी पाकिस्तान मीडिया को उम्मीद नहीं थी, तीसरी पाकिस्तान की पब्लिक को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचेगा। उन्हें लगा था कि अगर सेमीफाइनल में भी पहुंच गया तो भी अच्छी बात होगी, लेकिन विश्वास है इंडिया की टीम पर एंड बॉयज इन ब्लू पर, दे विल विन फॉर श्योर। पाकिस्तान को आज है हराना, और पाकिस्तान को हराना है 124 रनों से भी ज्यादा अंतर से। अगर है उसको 124 रनों के बड़े अंतर से हम हरा चुके हैं 4 जून को हुए मुकाबले में। और यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी हो पाकिस्तान का, जाहिर तौर पर उनके मन में 4 तारीख की वो तस्वीर इस वक्त ताजा होगी, जिस तरह से 124 रनों के बड़े अंतर से हमने पाकिस्तान को हराया था। और एक बार फिर से बारी है पाकिस्तान को हराने की। कब आप लोग लास्ट बार जीता था? मुझे गूगल, अभी देखिए फोन भी काम नहीं कर रहा है, गूगल चेक करना पड़ेगा कि कब पाकिस्तान की टीम लास्ट बार मैच जीता था। पाकिस्तान को हर बार मौका तो मिलता है, शुक्रिया बात करने के लिए शुक्रिया, लेकिन पाकिस्तान को हर बार मौका तो मिलता है जरूर टूर्नामेंट जीतने का, लेकिन टूर्नामेंट जीतता है तो सिर्फ एक ही टीम, वो है टीम इंडिया। कुछ खिलाड़ी हैं जो उनके लिए अच्छा खेल सकते हैं, बट ये मैच अगर किसी और टीम के खिलाफ होता तो शायद मैं कहता कि पाकिस्तान को ये एडवांटेज है, क्योंकि वो पिछले 2 मैच बड़े अच्छे जीत के आए। बट इंडिया बहुत तगड़ी क्रिकेट खेल के आ रहा है और इंडिया टीम भी बहुत ऊपर की है। पाकिस्तान इंडिया के सामने नहीं टिक पाए। यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का फाइनल हो जाए यहाँ पर? अरे बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में इंग्लैंड टॉप टीम है, इंडिया तो पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल में इंडिया अगर अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से खेले तो इंडिया तो पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान को, इंग्लैंड को हराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो पिच है ये फास्ट बॉलर्स को मदद करेगी। पाकिस्तान के पास भी फास्ट बॉलर्स है, लेकिन जो इंग्लिश फास्ट बॉलर्स है ना, ये टेस्ट करेंगे पाकिस्तान बैट्समैन को। लेकिन इंग्लैंड और पाकिस्तान यहाँ पर मुकाबला है, और क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर खेल रहा है तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा ऐसा नहीं हुआ कि वो जानते नहीं, अनजान नहीं है इस जगह से, वो कंफर्टेबल हो चुके हैं, कॉन्फिडेंस भी आ चुका है पाकिस्तान। और जो पार्टनरशिप हुई है सरफराज की, और जिस तरीके से सरफराज की आप खुद कमेंट्री में कल तारीफ कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी कॉन्फिडेंस, भले ही इंग्लैंड इस वक्त इंडिया से भी बड़ी फेवरेट है,
लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं आके जा सकते। नहीं, कम नहीं है, वो तो माना, क्रिकेट के गेम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान प्लेयर्स को कल इंग्लैंड वाले ऐसे बैकफुट पे रखेंगे, याद रखना, क्योंकि वो लंबे किस्म के भी है। वो शॉट डालेंगे जैसे श्रीलंका ने डाला पहले 20 ओवर के बाद, और पीछे रखेंगे उनको बैकफुट पे, और ये पिच पे बाउंस मिलेगी फास्ट बॉलर्स को, तो ये टेस्ट होगा पाकिस्तान बैट्समैन, बाउंस झेल सकता है कि नहीं। मैच की पहली गेंद से ऐसा लगा कि भारत डोमिनेट कर रहा है और आखिर तक कुछ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान की टीम हमारे सामने कहीं लगती नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर कोई अवार्ड होता ना मेरे पास, तो मैं उनके कप्तान को ये अवार्ड दे देता आज कि कमाल का काम आपने किया है। ओवरकास्ट कंडीशंस, टॉस आपने जीता, जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया और दूसरा ओवर आपने स्पिनर को दे दिया। हैट्स ऑफ। मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होता ना, आज मैं सस्पेंड कर देता उसको एज ए कैप्टन। मतलब उनको तो प्राइज देना चाहिए। मतलब मैं पूछना चाहता हूं उसको बुलाकर कि भाई मुझे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बता दे तूने किया क्या है। मतलब उसको भी नहीं समझ आएगा, वो बैठेगा सोचेगा मैंने किया क्या, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ये बहुत ऐसे कराते हैं, ये पाकिस्तान ही कर सकता है, दुनिया की और कोई टीम नहीं कर सकती। से सही निकली, सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि हमने तो पाकिस्तान को धो डाला है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं खुद वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पोते बेटे वाला जो बयान था वो बिल्कुल सही साबित हो गया अब तो। देखिए, पोता बांग्लादेश था, उसको हमने प्रैक्टिस मैच में हराया, फिर बेटा पाकिस्तान था, उसको हमने आईसीसी के पहले मैच में हराया। इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला था, पाकिस्तान की टीम मैंने पहले भी कहा था कि बहुत इनएक्सपीरियंस टीम है, भारत की बहुत अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, वेल टीम है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के मुकाबले। और मुझे लगा नहीं था कि ऐसा पाकिस्तान को इतने आराम से हरा देगा। मुझे लगा था थोड़ा तो रोमांच आएगा मैच में, लेकिन कोई कंपटीशन ही नहीं था, कोई फाइट भी नहीं दी पाकिस्तान ने, और बड़े आराम से ये मैच आ गया। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। सबसे पहले तो पाकिस्तान की जीत फाइनल में इंडिया के खिलाफ, और बहुत करारी जीत, बहुत मुबारक हो। मैंने तो इसे बहुत खूब एंजॉय किया। और अभी आपने देखा कि इंडियंस जो कल तक पाकिस्तानियों को मशवरा दे रहे थे नई टीवी खरीदने का, आज वो खुद अपने ही टीवी कैसे सर पीट के तोड़ रहे हैं। आपने भी इसे, उम्मीद है कि जितना मैंने एंजॉय किया आपने भी इतना ही एंजॉय किया होगा। अब इसके बाद आप देखें कि आपको अच्छी तरह पता है कि इनका मीडिया किस तरह शोर हो जाता रहा है कि किस तरह इंडियन पब्लिक जो है वो इंग्लैंड और इंडिया को फाइनल में देखना चाहती है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, इनके मीडिया ने एज़ यूजुअल पैंतरा बदला और फ़ौरन ही कहना शुरू कर दिया कि हम तो पहले ही कहते थे कि, और सारी पब्लिक कह रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल देखना चाह रही है पब्लिक, और ये और ब्ला ब्ला ब्ला, जो कुछ भी मतलब इनका मीडिया बकवास करता है वो आपको सब कुछ पता है। अब आप ने जो कुछ देखा, ये एक छोटा सा क्लिप है जिसमें आप देखेंगे कि कैसे ये अपने बयान से मुकर रहे हैं और कह रहे हैं कि सारी दुनिया और इंडियंस जो हैं वो चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया को फाइनल में देखने के लिए। आप ये क्लिप देखिए, इसके बाद जो है ना वो आगे आपसे मज़ीद बात करते हैं। तो आप तब तक आप ये क्लिप देखिए। खबर ये कि अब ड्रीम फाइनल हो सकता है मुमकिन, क्योंकि पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया है पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा है। जी हाँ, इन फॉर्म इंग्लैंड की टीम जिसने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा था, वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान के हाथों उन्हें मिली है करारी हार। पाकिस्तान जो कि नंबर 8 था इस पूरे टूर्नामेंट में, बड़ी मुश्किल से इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया और अब पाकिस्तान फाइनल पहुंच चुका है। इंग्लैंड को हराकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है, 8 विकेट से हरा है पाकिस्तान को। और अब दूसरा सेमीफाइनल जो कि कल होगा बर्मिंघम में, भारत और बांग्लादेश का। और अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो फिर हो जाएगा एक ड्रीम फाइनल रविवार को भारत और पाकिस्तान का। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही कि इंग्लैंड 8 विकेट से हार चुका है पाकिस्तान से, और अब सबकी नजरें होंगी कल होने वाले सेमीफाइनल में, क्योंकि रविवार को होगा ड्रीम फाइनल। संदीप पाटिल यहाँ मेरे साथ हैं स्टूडियो में। संदीप, हम बार बार यही चाह रहे थे कि भारत पाकिस्तान का ड्रीम फाइनल हो। एक पड़ाव हो चुका है, पाकिस्तान ने आज बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके फाइनल में पहुंच चुका है, और अब
कल इंडिया की बारी। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, लेकिन आज इस मैच में अनसर्टेनिटीज देखने के लिए नहीं मिली। जो अनुशासन, जो संयम, जो इंटेंट जो पाकिस्तान ने आज दिखाया है, काबिले तारीफ है और बधाई देना चाहूंगा। और मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा, आप पहले शख्स थे और हमारा एबीपी न्यूज ये पहला चैनल था जिन्होंने ये इस ड्रीम फाइनल की बात छेड़ी थी। हमने बात इसलिए छेड़ी क्योंकि यही बात पूरा पब्लिक कर रहा, पूरा इंडिया कर रहा, क्योंकि वो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो, और वही हमने बयान किया और ऐसा होने वाला है। बिल्कुल जी, होना चाहिए। अभी एक पड़ाव बाकी है। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुकी है, इंडिया को अगला मैच जीतना होगा और उसके लिए अच्छी कोशिश करनी पड़ेगी। जो कोशिश पाकिस्तान के पूरे खिलाड़ी, उनके जो पहला मैच रहा था, देखो हार के बाद सबक सीखना बहुत जरूरी है। जो सबक टीम इंडिया ने सीखी श्रीलंका के बाद, हार का झेलने के बाद, जो सबक पाकिस्तान ने सीखी इंडिया के साथ हारने के बाद। लेकिन क्रिकेट का खेल ही इतना मजेदार है कि क्या होगा, कब होगा, पता नहीं चलता। जी हाँ, लेकिन अब सबको इंतजार है ड्रीम फाइनल का। कैसे होगा ये ड्रीम फाइनल? पाकिस्तान आज जीत चुका है और कल भारत का दूसरा सेमीफाइनल होगा। कल के मुकाबले में बांग्लादेश और भारत की टक्कर होगी। आज पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है और अब सबकी नजरें होंगी कल होने वाले सेमीफाइनल में। बर्मिंघम में खेला जाएगा ये मुकाबला और वहां पर होगा भारत और बांग्लादेश की टक्कर। और अगर भारत कल का मैच जीत जाता है तो फिर रविवार को ओवल में लंदन में होगा इंडिया पाकिस्तान का ड्रीम फाइनल। जी हाँ, सबकी नजरें होंगी 18 जून को खेला जाएगा ड्रीम फाइनल, लेकिन उसके लिए कल भारत को बांग्लादेश को हराना है और फिर होगा महाटक्कर, और महाटक्कर की महा कवरेज यहाँ पर लगातार होती रहेगी एबीपी न्यूज पर। हमारे साथ जी, तो अभी आपने देखा कि किस तरह इंडियन मीडिया बकबक कर रहा है और इंडियन अवाम जो है वो अपना सर पीट रहे हैं। अब आप देखेंगे कि मज़ीद इंडियन मीडिया किस तरह रो रहा है और उनके आंसू जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। उनके पास वो हिंदी में कहते हैं कि शब्द ख़त्म हो गए हैं। उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर गई है और दे आर सेइंग एवरी काइंड ऑफ थिंग्स टू द टीम। मैं कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आपसे सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि आप ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग ज़रूर हो गई है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेंथी ज़रूर हो गई है। आप हो सकता है बोर होना शुरू हो गए हों, लेकिन यकीन माने आप ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो कुछ आप देखने वाले हैं आप यकीनन बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आई प्रॉमिस दैट। और फिलहाल इस नई जानब से इतना ही। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने गिरदनवाह के लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो वही कि नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें, एंजॉय करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अपना अगेन बहुत 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 ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला आप सबको खुश और खुर्रम रखे। पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। शर्मनाक हार भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली और हम सब आपके चेहरों पे देख सकते हैं उस हार की निराशा और गुस्सा भी है, क्योंकि हरपाल जी के चेहरे पर तो मुझे गुस्सा नजर आ रहा है। हरपाल जी, बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी इस मैच से कि इंडिया बड़ी आसानी से जीत लेगी। हार का बिल्कुल दुख नहीं है। एक टीम में हारना है, एक टीम में जीतना है। जिस तरीके से हारे ये इंडियन क्रिकेट को 5 हाथ पीछे ले जाएगी, चाहे लोग माने या ना माने। अब हमारी टीम जा रही है वेस्ट इंडीज, वो तो छोड़िए, अफगानिस्तान ने भी वेस्ट इंडीज कराया। और जो हार हुई है, जिस तरीके की हार है, और हार जीत में कोई क्रिटिसाइज करना ये टीम हमारी बुरी, ऐसी बात नहीं है। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कि हारे, हार किसी ने तो हारा था, मगर जिस तरीके से हारे, जिस तरीके से हमारी सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास बैटिंग क्लास, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज नहीं कह रहा, पिछले T20 में भी ये इसी वर्ल्ड क्लास टीम ने हराया। उसका 2015 में जब वर्ल्ड कप हुआ
इसी टीम ने जो बड़े बड़े दिग्गज थे इन्होंने हराया। प्रॉब्लम यह है कि अगर टीम जसवत आप वर्ल्ड क्लास टीम है, हार अगर आज हार जाते 30 रन से आते 20 रन से आते देखिए जी, जिस तरीके से हारे, आप सही कह रहे हैं हरपाल जी, जिस तरीके से हारे वो तरीका एक्सेप्ट करना मुश्किल है। विनोद, हरपाल जी का कहना है कि ये भारतीय क्रिकेट को पीछे ले जाएगी ये हार, आप सहमत हैं इस बात से? जरूर सहमत हूँ, और पीछे तो जरूर लेके जाएगी, क्योंकि कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये हार हमेशा यादगार रहेगी सबके मन में। और जो सचमुच भारतीय है और जो क्रिकेटर है उनको यहाँ पर लगना चाहिए, दुख होना चाहिए, जैसे मैंने 96 में किया था, वो लगना चाहिए यहाँ पर, और ये याद में दिमाग में रहना चाहिए कि हम किस तरह से हारे। तो मैं मानता हूँ हरपाल जी से कि जिस तरह से हम हारे हैं, जिस तरह से हारे हैं, अगर नजदीक जाके हारते, क्लोज मैच होता, अगर हार जाते तो मैं मान लेता, लेकिन जिस तरह से हारे, बुरी तरह से हारे, मुकाबला नहीं किया, शर्मनाक हार थी। प्रिया, आप काफी चेयर कर रही थी टीम इंडिया के लिए आज सुबह से, और बड़ी उम्मीदें थी आपको, लेकिन चेहरा उतरा हुआ है और निराशा चेहरे पर नजर आ रही है। जी, हारने का दुख बहुत है, और जैसा कि इन लोगों ने कहा है, जिस तरीके से हम लोग हारे हैं उसका ज्यादा दुख है, बिकॉज सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। तो वो जीत जो थी वो बहुत जरूरी थी इंडिया के लिए इस समय, लेकिन फिर भी हम अपनी टीम को सपोर्ट तो हमेशा करते आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन दुख है, एंड आई एम श्योर हमारी टीम को हमसे भी ज्यादा दुख होगा। काम्या, यही वो मैच था जिसे जीतना बहुत जरूरी था, ये वो मैच था, वो फाइनल था, और यही फाइनल हार गए, बुरी तरह हार गए। जी बिल्कुल, और जैसे कि हमारी टीम को कहा जाता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट टीम है, बैटिंग लाइनअप बहुत ही सुपर है, लेकिन जब बेस्ट टीम सही टाइम पर परफॉर्म नहीं करेगी तो हम बेस्ट कैसे रहेंगे। सो दिस वाज द टाइम, ये फाइनल मैच था, इसे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद लाइटली नहीं भी लिया होगा, तो भी हमें ऐसा लगा है कि और हर किसी को, हर देशवासी को यही लगा होगा कि लाइटली लिया। हर एक डिसीजन, अगर जीत जाते तो हम ये कहते कि वो सही था डिसीजन, लेकिन हम हार गए, हम नहीं जीते। तो आज सवाल तो उठेंगे, और हम सब भी बेसिकली यही जाना चाहते कि जडेजा क्या कर रहा था। आने वाले दिनों में चर्चा चलती रहेगी कि मैच के मजे। एक मिनट हरपाल जी, एक मिनट, ये चर्चा चलती रहेगी कि क्यों हारे, और इस पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ आलमगीर भी हैं, वो गायक जिन्होंने वो गाना गाया है, वो गीत मौका मौका, जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के साथ जुड़ गया है, वो हमारे साथ रहे हैं इस पूरी सीरीज के दौरान। कैसा लग रहा है आलम, क्योंकि मौका मौका खासतौर से इस जीत का गीत था, जो जीत हो सकती है। बताऊं तो बड़ा दुख हो रहा है आज मुझे, जिंदगी में फर्स्ट टाइम, पहली बार मुझे इतना दुख हुआ है, पर मैं इसका जिम्मेवार इंडिया टीम को नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तान का पहला सिंगर हूं, एक पहला शख्स हूं जिसने सिर्फ एक गाना गा के, और मुझे फख्र है इस चीज का, मान अपने ऊपर, जी सिर्फ एक गाना गा के पूरे पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, और जब भी पाकिस्तान सुनता है उसकी नींद हराम होती है। नींद हराम होती है, लेकिन वो आज मौका की जगह अभी हम बात कर रहे थे कि ये तो धोखा हो गया, तो कुछ और सुर निकलेंगे आपके अंदर से आज? जी जरूर। आज पाकिस्तान को मिल गया मौका, और ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया हमारा इंडिया, उसे मिल गया धोखा 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 धोखा। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का प्रदर्शन रहेगा टीम इंडिया का। पाकिस्तान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत 180 रन से हार गया। भारत की पूरी टीम 158 रन पर ढेर हो गई। बेहद शर्मनाक हार।
बेहद खराब हार पाकिस्तान के हाथों, इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बाहुबली आखिर क्यों हारा पाकिस्तान से, यही अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। और विराट कोहली और उनकी सेना से तो इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा रही थी। संदीप, क्यों हार गए हम? चित्रा, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। एक तो तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तान की, जिस तरह से उन्होंने ये फाइनल खेली। जब आप चेस के गेम खेलते हो और आपके पहले 3 चाल में आपका वजीर आप खो देते हो, तो आगे वाली जो स्टोरी है वो साफ होती है। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी। और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान आउटप्लेड इंडिया। और जब खेल की बात होती है तब ये गुस्सा और ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और आज ये जो चेहरे हम दिखा रहे हैं, हालांकि ये चेहरे तो खिले हुए हैं, लेकिन इस वक्त हर हिंदुस्तानी के मन में एक चोट कर रहे हैं। ऐसा लगा ही नहीं कि आज फाइनल खेलने के लिए टीम इंडिया उतरी है। वजह क्या रही इसके पीछे? देखिए, वजह रही है जो गलतियां हमारी तरफ से हुई शुरू से लेके, जो मौके पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने दिए थे, हमने वो खो दिए। कप्तान कोहली ने क्या क्या गलतियां की? कप्तान कोहली जीतकर पहले बल्लेबाजी का मौका देना ये कहना मुझे नहीं लगता कि बहुत सही होगा। टॉस जीतने के बाद जो फैसला लिया था, सारी जो दुनिया है वो कह रही थी ये सही फैसला है, लेकिन उस फैसले को गलत ठहराया हमारी फील्डिंग और हमारी गेंदबाजी। और जो ऑप्शंस हमारे पास बचे हुए थे, केदार जाधव को 40 ओवर के बाद बुलाना, अश्विन को 10 ओवर कराना, तो ये गलतियां, ये मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, जब अगर आप इंसान हो तो ऐसी गलतियां होती है। लेकिन और ये तो बहुत बड़ी, मैं लौटूंगी आपके पास, इतनी बड़ी गलती टीम इंडिया करेगी इसकी उम्मीद कम से कम आज इस फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में कतई नहीं की जा रही थी। मिनी वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी को कहा जाता है और ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान के हाथों, हिंदुस्तान को इतनी बुरी हार दिखाकर तब जीती हो। फिलहाल अब मैच के मुजरिम की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस शर्मनाक हार के पीछे और क्या क्या बड़ी वजह है, ये जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं जीएस विवेक का। विवेक जी चित्रा, वैसे मन तो यही कर रहा है कि मैं गौतम गंभीर से यहाँ ये पूछूं और बात करूं हॉकी के मैच की, जहां भारत ने 7-1 से पाकिस्तान को हराया है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ सिर्फ क्रिकेट की, क्योंकि सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये टीम इंडिया की इतनी बड़ी हार क्यों हुई है। क्या आपको लगता है कि जो 3 बड़े बैट्समैन फॉर्म में थे वो तीनों के तीनों मोहम्मद आमिर के हाथों आउट हो गए और वही सबसे बड़ा फैक्टर था, या और भी बहुत सारी वजह आप गिनाना चाहेंगे? देखिए, वो तो एक फैक्टर था ही कि जब आप सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये थी कि बहुत वीक परफॉर्मेंस थी। अगर आप 340 रन चेस कर रहे हो और आप 20 ओवर में मैच हार जाओ, बिकॉज लिटरली गेम खत्म हो गया था 20 ओवर में। 20 ओवर में अगर आपके 6 आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मिरेकल भी नहीं आपको जिता सकता। आपको कम से कम गेम को डीप लेके जाना चाहिए था। अगर ऊपर से 2 आउट भी हो गए तो किसी को एक्चुअली 40 ओवर तक खेलना चाहिए था, इररिस्पेक्टिव की क्या स्कोर होता, बिकॉज जब तक आप गेम को डीप नहीं लेके जाओगे, अगर आप 20 ओवर में 6 आउट हो जाओगे तो आपके लास्ट 30 ओवर तो वेस्ट ही हो गए। आज भी अगर आप देखो तो 33 या 34 ओवर में आप ऑल आउट हो गए हो, 30 ओवर में सॉरी, आपने तब भी 160 रन बनाए, ऑल आउट हो गए। यही अगर आपने 30 ओवर में 160 रन बनाए होते, अगर आप 2 आउट होते तो आप गेम के अंदर होते, एटलीस्ट आप गेम में तो रहते। पर कहीं आपको ऐसा लगा कि इस पूरे मैच में जहां टीम इंडिया बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई भी विकेट पे स्टे पे करेंगे? देखिए, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मोहम्मद आमिर को। जिस तरीके की पहली 2 डिसमिसल्स थी उसमें आई थिंक बैट शॉट्स नहीं थे, इट वाज जस्ट क्वालिटी बॉलिंग। अगर आप रोहित शर्मा का डिसमिसल देखोगे, जो विराट कोहली का कैच भी छूटा था, आई थॉट इट वाज अ ब्रिलियंट डिलीवरी। जिस बॉल पे वो आउट भी हुआ, ठीक है, वो क्रॉस खेला, बट आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली प्योर वेरी इंप्रेसिव फास्ट बॉलिंग। शिखर धवन को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसी लूज शॉट्स खेली हैं। बट हाँ, कई बार आपको ऑपोजिशन को क्रेडिट देना पड़ता है, इसलिए हमारे को पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए। अगर उन्होंने 340 रन बनाए तो अपने एक भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगा कि वो रिलैक्स हो रहे थे। उन्होंने ऊपर से आउट करने की कोशिश करी। मोहम्मद आमिर ने पहले स्पेल में 3 आउट कर दिए। कहीं ना कहीं वो तीन जब आउट किए पहले स्पेल पे, वहीं पे गेम खत्म हो गया था। बिकॉज हम हमेशा ये बात करते आ रहे थे कि आपका मिडिल ऑर्डर अभी तक इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ, और आई थिंक आपके टॉप 3 ने इतने रन बनाए हैं, तो आज पता चल गया कि जब आपको ज़्यादा बैटिंग नहीं मिलती पूरे टूर्नामेंट में, सडनली आपको फाइनल में प्रेशर के अंडर आपको बैटिंग करनी पड़ती है, तो दैट कैन बी एक्सपोज्ड। तो मैच वहीं खत्म हो गया था जहां पर ऊपर के 3 विकेट गिर गए थे। हम सीधे चलते हैं लंदन, जहां हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल है और वहां उनके साथ फैंस भी। हम जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या सोच रहे हैं फैंस अभी।
विवेक, बहुत निराश हैं फैन, क्योंकि इनको लगता था कि आज पाकिस्तान को हराने का, उनको एलओसी पर हराने का, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का एक सही वक्त था, सारी दुनिया देख रही थी। लेकिन मुझे इतने मैसेजेस आए इंडिया से भी और यहां से भी लोगों के, लोग निराश हैं। सबसे पहले ये नौजवान बड़ी खुशी खुशी मैच देखने गए थे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? पहली प्रतिक्रिया ये रही कि मतलब पहले से बैड लक थोड़ा रहा, जो नो बॉल आया मतलब और वो जिसको आउट नहीं हो पाए, तभी से थोड़ा लगा कि मैच था। बट हमें लगा कि ठीक है, बॉलर्स परफॉर्म नहीं किए, बट बैट्समैन हमें लगा इतने लाइनअप है हमारे, 5 टॉप बैट्समैन है हमारे पास, वो नहीं परफॉर्म कर पाए। हार्दिक पांड्या सारी ढह गई, मतलब कोलैप्स हो गई, मतलब 10 रन पर विकेट जा रहा था। मतलब वहां देख रहे 50 ओवर 5 विकेट डाउन, 60 ओवर 60 विकेट डाउन। मतलब उम्मीद तो आपने कभी सपने में नहीं, मतलब बहुत बुरा, फाइनल के लिए बहुत बुरा रहा। मतलब इंडिया इतनी अच्छी बैटिंग साइड थी, मतलब उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो इतनी लंबी रिकॉर्ड है बैटिंग की, जब चेस करते हैं जैसे विराट कोहली, ग्रेट्स विराट बैट्समैन थे। हाँ, 8 बैट्समैन थे। और हालांकि आईपीएल में जैसे देखा जाए भुवनेश्वर, उसने भी बैटिंग की है, तो उसमें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज इंडिया खेली, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही है और इंडिया टीम दूसरी बॉलिंग कर रही है। रैंकिंग भी बहुत नीचे थी, ये पुलिस वाले बन के आए थे, देखिए ये भी बड़े निराश हैं। पंजाब, मेरा नाम है पंजाब पुलिस दा शेर दलेर। जगन्नाथ लॉटरी में आपके पास जाहिर तौर पर निराशा का माहौल है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर लंदन में मौजूद इस वक्त जो फैंस हैं। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की दे दें, बेहद बुरी हार पाकिस्तान के हाथों। हिंदुस्तान को आज करारी मात, 180 रनों से हारा है हिंदुस्तान, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में। पाकिस्तान ने भारत को 180 रन से हरा दिया है। भारत की पूरी टीम 158 रन पर ढेर हो गई है। फाइनल में क्यों हारा बाहुबली, उसकी तमाम वजह हम गिना रहे थे। क्या पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला गलत साबित हुआ? क्या हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? बिल्कुल सच है, क्योंकि जो आंकड़े खड़े किए पाकिस्तान ने, उसने हमारी लुटिया डुबो दी। हमारी बल्लेबाजी भी चल नहीं पाई, फील्डिंग भी हमने खराब की, यानी कि हर मोर्चे पर टीम इंडिया आज पूरी तरह से नाकाम रही। सीधे रुक कर लेते हैं लंदन का। कुंतल चक्रवर्ती हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। कुंतल, आपके आसपास तो बहुत सारे कम फैंस दिखाई दे रहे हैं और इसके पहले जितना जोश जुनून हमें देखने को मिल रहा था, आप क्या बड़ी वजह मानते हैं इतनी बुरी, इतनी शर्मनाक हार क्यों हुई टीम इंडिया की? कुंतल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनका मायूस सा चेहरा ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त कितनी ज्यादा नर्वसनेस है हिंदुस्तानी फैंस में। जाहिर तौर पर जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कुंतल, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही हो तो आप बताइए, चूंकि आपने पूरा मैच वहीं पर मौजूद होकर देखा है, हार की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि टॉस जीतकर कहीं ना कहीं भारत को यहाँ बल्लेबाजी करना चाहिए था। मैं भी टॉस से पहले कह रहा था कि शायद टॉस जीतकर कोई भी कप्तान यहाँ गेंदबाजी चुनेंगे, क्योंकि बारिश की फोरकास्ट दोपहर को था और शायद अगर डकवर्थ लुइस फार्मूला सामने आ गया तो कहीं ना कहीं बाद में बल्लेबाजी करने वाले टीम को फायदा मिलेगा। लेकिन बारिश हुई नहीं और कहीं ना कहीं इतना प्रेशर मैच में आखिरकार ऐसा हुआ कि जो टीम पहले बल्लेबाजी किया और एकदम प्लासिड बैटिंग विकेट था और मौसम भी अच्छा था, धूप खिली हुई थी, उसमें बल्लेबाजी सहायक विकेट में सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को मिल गया। वो फायदा शायद भारत को मिल सकता था अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता और 300 से ज्यादा स्कोर बनाते तो मैच का नतीजा उल्टा भी हो सकता था। तो मुझे लगता है वो एक डिफरेंस हो गया और कहीं ना कहीं केदार यादव को जिस तरह से 40 ओवर के बाद दोबारा से मैं आपके पास लौटूंगी। अब तो फैंस भी नहीं आ रहे हैं जाहिर तौर पर, अब चाहेंगे वो कि जल्दी जल्दी वो अपने घर या फिर होटल में चले जाएं। जिन लोगों ने टिकट खरीदकर आज इस मुकाबले के लिए काफी ज्यादा तैयारियां कर रखी थी जश्न मनाने की। सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली का। अंजलि सिंह हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं वहां से। अंजलि, आपके साथ जो फैंस मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत कीजिए, कितने निराश है टीम इंडिया के इस बेहद खराब प्रदर्शन के बाद ये लोग? ऐसा लग रहा है अंजलि के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन बेहद खराब, बेहद शर्मनाक हार। हिंदुस्तान के हर एक फैन ने टीम इंडिया के लिए तैयारी कर रखी थी कि जीत के बाद हम जश्न मनाएंगे, रात भर जश्न का दौर चलेगा, लेकिन संदीप उन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया।
चित्रा, देखिए, गलतियों का एहसास मैच हारने के बाद होता है। ये जो गलतियां हम मैच के बाद दोहराते हैं, बातें होती है, अगर वो गलतियां मैच से पहले, मैच के दौरान अगर हम सुधार सकते थे, और मौका था, ऐसा नहीं कि मौका नहीं था हमारे पास। हम लगातार दिखा रहे हैं फाइनल में क्यों हारा बाहुबली, तमाम बातें मैंने गिनाई हैं, अगर आप उसमें से 2 बड़ी वजह बता पाए। मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह जो मौका इंडिया के पास था, शुरू के पहले 5 ओवर में 2 रन आउट चांसेस खो देना, बिल्कुल। फिर 9 बॉल के ऊपर जिन्होंने शतक लगाया, बेहतरीन पारी की, और तारीफ करनी पड़ी, लक फेवर्स द ब्रेव, ये जो कहावत है क्रिकेट की भाषा में, हमने वही देखा। और वहीं से, और उसके बाद जिस तरह से कप्तान कोहली को हैंडल करना था अपने गेंदबाजों को, वो ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन ये मैच के बाद ये सारी चीजें बाहर आएगी, प्लस माइनस जो भी है, निगेटिव पॉजिटिव्स, इससे कुछ बात बनती नहीं है। ये अगर मगर ये इस खेल में चलता नहीं है। आपको अगर मैच जीतनी है, अगर आपको टूर्नामेंट जीतनी है, अगर आपको खिताब जीतना है, तो अच्छा प्रदर्शन ना सिर्फ पहले मैच में बल्कि आखिर के मैच में तक करना होता है, और हमें हार का स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, हार को तो हम स्वीकार कर लें, लेकिन इतनी बुरी हार टीम इंडिया, उसको इतनी करारी मात पाकिस्तान देगा, इसकी तो उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। 180 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है, जिससे टीम इंडिया आज हार गई, वो भी पाकिस्तान जैसी टीम से। सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली का। अंजलि सिंह हमारी संवाददाता वहां से जुड़ चुकी हैं, उनके साथ तमाम फैंस मौजूद हैं। अंजलि, चारों तरफ मायूसी का माहौल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा चित्रा कि जो हार मिली है और जितनी बुरी तरह से मिली है, दरअसल मायूसी उस बात की ज्यादा है, सीधे फैन से ही जानते हैं कहां पर मैच आपको लगा कि निकल गया हाथ से। जब टॉप ऑर्डर ने विकेट गिरा दिया और जब थोड़ी सी होप जगी थी हमारे में, जब पांड्या अच्छा खेल रहा था तो वो भी रन आउट हो गया, तो वहाँ तो होप बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी हमारी, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से खत्म हो गई थी पांड्या का विकेट गिरा। टॉस जीते थे, उसके बावजूद क्या आपको लगता है फैसला सही लिया विराट कोहली ने? जय फैसला तो सही लिया था, लेकिन गेंदबाजी ने कुछ अच्छा वो नहीं करा। निराश क्या है, गेंदबाजी ने, बल्लेबाजी ने भी। निराशा सबसे ज्यादा किस बात की हुई? हार की बात हुई, उनको निराशा बहुत। जिस तरह से हार मिली उससे निराशा है। निराशा है कि हार मिली, बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं हमारे बल्लेरों की, और बैटिंग भी सही नहीं। रोहित धवन जल्दी आउट हो चुके थे। सबसे ज्यादा निराशा इंडिया को तो बहुत उम्मीद था कि मतलब इंडिया जीत जाएगा, मगर क्या कीजिएगा, समय का दोष है और क्या कहा जाए। तो ये तमाम फैंस हैं जिनके चेहरे जो हैं अभी वो एकदम मायूस हैं और ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि थोड़ी देर पहले यही वो फैंस हैं जो इंडिया के लिए चीयर कर रहे थे। हालांकि बताएं, यहाँ पर सीटें जो थी वो आधे मैच के बाद ही खाली हो गई थी, और अब जो इक्का दुक्का फैंस बचे हुए थे वो बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद अगर हारे भी तो एक सम्मानजनक स्कोर से हारे। जी, 180 रन, बहुत बुरी हार, और सारा काम धाम छोड़कर फैंस मैच का मजा लेने के लिए आज बैठे हुए थे। लेकिन एक के बाद एक जब हमारे बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए चले गए, उसके बाद सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। सीधे रुख कर लेते हैं जीएस विवेक का। विवेक, यहाँ के बाद अब कुछ बचता है नहीं हाथ में, क्योंकि ग्राउंड पर पाकिस्तान के प्लेयर्स सेल्फी ले रहे हैं और वो तस्वीरें हमें बहुत चुभ रही हैं। बिल्कुल चुभ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ी हार मिली है यहाँ भारत को पाकिस्तान के हाथों। गौतम, आपने ये जरूर बताया कि मैच तभी खत्म हो चुका था जब ऊपर के 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे मोहम्मद आमिर के ओपनिंग स्पेल पे, मगर क्या आप खुश हैं जिस तरह की कप्तानी विराट कोहली ने किया है इस पूरे मैच में? क्योंकि बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या गेंदबाजों का सही इस्तेमाल किया विराट कोहली ने? क्या अपने सारे ऑप्शंस उन्होंने यूज किए खराब गेंदबाजी के बावजूद? अश्विन को पूरे 10 ओवर दिए, तो ये सब सवाल अब जरूर उठ रहे हैं। और खासतौर पे केदार जाधव, जिन्होंने आपको पिछला मैच में टर्निंग पॉइंट दिया था, उनको इतना लेट लेके आना, ये सब सवाल अब उठ रहे हैं विराट कोहली की कैप्टनसी के ऊपर। देखिए, आप जीतते तो आप सारी इतनी तारीफ करते हैं, आप हारते हैं तो आप इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस रहना पड़ेगा। ठीक है, कई बार जब एज अ कैप्टन आप इतने प्रेशर मैच में करते हो तो आपके कई डिसीजंस ठीक होते हैं, कई डिसीजंस गलत भी होते हैं। आज हम अभी आप सब बात कर रहे हो कि क्या विराट कोहली को पहले टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी। आई थिंक हम सभी ये कह रहे थे कि जब अगर टॉस जीतेगा और जो भी टीम चेस करेगी वो बेटर सिचुएशन में होगी, उसको ज़्यादा एडवांटेज होगा। अब हम सडनली बात कर रहे हैं कि हमारे को इंडिया को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। आई थिंक जैसे मैंने मिड इनिंग्स में बोला था, 330-340 रन पास स्कोर था, ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल स्कोर था। अगर आप 20 ओवर में 6 आउट हो जाओगे तो गेम आप कभी गेम के अंदर थे ही नहीं।
गेम के अंदर आप तब होते हो जब आप अगर गेम के अंदर आप इसलिए नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे जो डिसीजन लेना चाहिए था, केदार को थोड़ा जल्दी ले आते, युवराज सिंह को तो इस्तेमाल ही नहीं किया, और अश्विन भले ही आपका अटैकिंग बॉलर है, प्राइम बॉलर है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि आज उसका बॉल नहीं जा रहा है तो आप अपने बाकी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। वहां पर क्या विराट कोहली को थोड़ा और डिसाइसिव नहीं होना चाहिए था? मे भी हो सकता था। अगर आपका मेन बॉलर नहीं आपको ब्रेक थ्रू दिला रहा है, आपका मेन बॉलर का रिदम अच्छा नहीं है, तो क्या पता आप अपने पार्ट टाइमर को 1 या 2 ओवर डलवा सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं थी। बट एट द सेम टाइम रविंद्र जडेजा के पूरे ओवर नहीं हुए और अश्विन को आपने 10 ओवर खत्म करवाए, तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। कई बार एज अ कैप्टन आप ये सोचते हो कि अगर आपका मेन बॉलर आपको विकेट लेके नहीं दे रहा है या इतनी फ्लैट विकेट है कि आपका मेन जो बॉलर है, अटैकिंग बॉलर है, उसको कोई हेल्प नहीं है, तो शायद पार्ट टाइमर को भी बिल्कुल हेल्प नहीं होगी। मे बी एक रीजन हो सकता है कि वो केदार यादव, ये विराट का पहला टूर्नामेंट है जहां इतने बड़े स्टेज पे वो कप्तानी कर रहे हैं। आप इतनी बार मैचेस में कप्तानी कर चुके हो, आईपीएल भी जिता चुके हो, क्या आपको लगा कि विराट आज शायद इस बड़े ओकेजन पे थोड़ा प्रेशर में था ऐसा कप्तान? लोग जब आप 4 मेन बॉलर के साथ खेलोगे और आपका 5वां बॉलर हार्दिक पांड्या होगा, नो डाउट आज हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा बॉल डाला, तो कहीं ना कहीं आप बहुत थिन लाइन पे चल रहे हो। हम हमेशा से बात करते हैं आपको अपने बेस्ट 5 बॉलर को खिलाना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान ने अपने बेस्ट 5 बॉलर्स को खिलाया। उनके मेन 5 बॉलर्स थे इमाद वसीम, शाबाद खान और 3 फास्ट बॉलर, तो वो कभी भी उनके पास ऑप्शन जो पार्ट टाइमर की थी वो थे 6, 7 और 8वें। आपके जो पार्ट टाइमर है वो 4 से शुरू 5वें से शुरू हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या ने 10 ओवर डाल दिए, दैट्स अ बोनस। बट अगर आपके मेन बॉलर्स आपको 10 ओवर डाल के नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्ट टाइमर से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। रविंद्र जडेजा को डालने पड़ेंगे, अश्विन को डालने पड़ेंगे अगर आप एज अ मेन बॉलर खेल रहे हो, बिकॉज आपका काम है बॉलिंग। बैटिंग आपकी ठीक है सेकेंडरी जॉब है, यू गेट पिक्ड इन द टीम एज अ बॉलर। अगर आप अपनी बॉलिंग में इंपैक्ट नहीं ला सकते तो बैटिंग का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जी हाँ, तो यहां जरूर एक बात कहना जरूरी है कि शायद विराट कोहली ने अपने सारे ऑप्शंस इस्तेमाल नहीं किए जो कि वो कर सकते हैं। सीधा चलते हैं न्यूज रूम चित्रा के पास। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं एक एक करके लगातार जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फैंस में भी काफी ज्यादा निराशा और गुस्सा इस वक्त देखी जा रही है। सीधे रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का। निधि हमारी संवाददाता वहां से जुड़ चुकी हैं। निधि, आपके साथ जो फैंस मौजूद हैं, टीम इंडिया की इस शर्मनाक हार के बाद गुस्से में भी लोग हैं, काफी ज्यादा निराश भी हैं, क्या बोल रहे हैं लोग? जी चित्रा, भारत चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हार गया। इससे ज्यादा दुखद बात ये रही कि भारत चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच हार गया और यहाँ पर फिलहाल जो फैंस उनमें जबरदस्त निराशा है, मायूसी नजर आ रही है फिलहाल लोगों के बीच। अभी फिलहाल भारत हार गया है। देखिए, इंडिया में एक ट्रेंड बन गया है, क्रिकेट के मैच को हम लोग एक वॉर की तरह ट्रीट करते हैं। भारत पाकिस्तान का ही क्रिकेट मैच है, हार जीत चलती रहती है। अगर हम और आप एक मैच खेलेंगे तो जाहिर सी बात है या आप जीतेंगे या हम जीतेंगे। ठीक है, निराश होने की कोई बात नहीं है। विराट कोहली का एज अ कैप्टन ये पहली बार बड़ा टूर्नामेंट था और कुछ ऐसे सूत्रों से मालूम हुआ है कि कुछ नोकझोंक भी हुई थी विराट कोहली और MS धोनी के बीच में ड्रेसिंग रूम में। इसलिए वो सब बात की बात है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, निराशा है फिलहाल लोगों के बीच में, क्या कहना है? निराशा तो है ही, क्योंकि इंडिया मैच हारी है। सभी लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान मैच हारे और इंडिया जीते। इसके लिए, और जब हार्दिक पांड्या ने जब मैच खेला क्रिकेट, मतलब बहुत ही अच्छा खेला, जब 6 छक्के लगाए उसने, तो सभी को बहुत ज्यादा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने इतना बड़ा रन स्कोर खड़ा किया था, उसके सामने में भारतीय टीम, मतलब उस भारतीय टीम ने घुटने टेक दिए, इस पर क्या कहेंगे? स्टार्टिंग उनकी ठीक नहीं रही है, स्टार्टिंग ठीक नहीं रही है और विकेट जल्दी जल्दी गंवा दी, इस वजह चले गए। आप कुछ कहना चाहिए? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मैच जो था ये पाकिस्तान के वर्सेस था, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा था, लेकिन बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही एब्सर्ड टाइप का मैच रहा। लोगों में फिलहाल चित्रा मायूसी इस बात की है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ये मैच हार गई है फिलहाल भारत। और सबसे दुखद बात यह है कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इतने अच्छे रन बनाए जिसके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ फिलहाल भारत ने घुटने टेक दिए। और इससे ज्यादा निराशा फिलहाल यहाँ पर लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, मायूसी नजर आ रही है। यहाँ लोग धीरे धीरे करके जैसे भारतीय टीम के बल्लेबाज ज्यादा मायूस हैं, और वो भी जब पाकिस्तान की टीम सामने होती है तो उस वक्त तो टीम इंडिया से हार की उम्मीद कतई नहीं की जाती और टीम इंडिया बहुत मजबूत स्थिति में थी, लेकिन आज हमारे खिलाड़ियों ने घुटने टेक दिए हैं। एक के बाद एक गलतियों की लंबी फहरिस्त है, जितने गिनाती जाइए उतनी कम पड़ती जाएंगी। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उसको देखते हैं, एक नो बॉल जिसने पूरे के पूरे मैच का रुख बदल दिया। जी बिल्कुल बदल दिया, लेकिन देखिए इल्जाम किसी एक खिलाड़ी को या कप्तान को देना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये खेल ही टीम गेम है। जब पूरे 11 एक साथ मिलकर खेलते हैं, एक साथ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जीत हासिल होती है। अगर गलतियां होती रही, बड़े मुकाबले में नो बॉल डालना तो क्राइम की श्रेणी में आता है, जैसा कि बाकी भी एक्सपर्ट इस बात को स्वीकार करते हैं, इसको हमें स्वीकारना होगा। जी कोई भी गेंदबाज नो बॉल डालना पसंद नहीं करता है।
और कोई भी खिलाड़ी या कप्तान हारना पसंद नहीं करता। अगर अपनी हार हुई है, एक खेल है, इसे स्वीकार करो, तारीफ करो। जिस तरह से पाकिस्तान के गेंदबाज, पाकिस्तान के बल्लेबाज, पाकिस्तान की फील्डिंग इस मैच के दौरान, इस फाइनल के दौरान रही है, इसकी जिक्र होनी चाहिए। हमारी तरफ से जो भी गलतियां हुई है इसके ऊपर विचार होना जरूरी है। कप्तान कोहली ने बेहतरीन कप्तानी की है पिछले अगर 1.5 साल का। अगर आपने एक मैच हारने के बाद आप ये कहना, लेकिन ये सिर्फ मैच कहाँ था, ये तो एक तरह की जंग थी, फाइनल मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान की टीम सामने थी। ये मीडिया के लिए ये फाइनल होगी, एक खिलाड़ी के लिए एक मैच की तरफ देखते हैं। कप्तान विराट कोहली ने भी ये बिल्कुल साफ किया था मैच होने से पहले, हम ये इस मैच को एक मैच के हिसाब से नहीं पाए, कप्तान दबाव नहीं सहन पाए या गलतियां की और एक्सेप्ट करो, मानो कि गलतियां हुई है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर संदीप पाटिल बता रहे हैं। वैसे ये बात बिल्कुल साफ है, बड़े मैच का दबाव ऐसा लग रहा है विराट कोहली सह नहीं पाए। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, एक के बाद एक गलतियां न सिर्फ कप्तान की ओर से की गई बल्कि पूरी की पूरी टीम इंडिया की ओर से की गई है।